जितने भी डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और राजस्थान से अपना जीएनएम कर रहे हैं तो उनका आज आखिरी पेपर था। जी हाँ साथियों, जिनका भी 2020 से 23 सेशन है तो उनका अभी सेकेंड ईयर के पेपर आज तक चल रहा था राजस्थान में। ओके, तो आज जो आप पेपर देख रहे हैं ये है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का और पेपर कोड देख सकते हैं यहाँ पे इतना दिया गया है। 4 पेपर होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। चलिए देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछा है, कितने आसान, कितने भारी, कितने क्या क्वेश्चन पूछा है। इस सब को सोल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव को और सब्जेक्टिव देखेंगे कि हम जितना पढ़ाए हैं उसमें से आया है या नहीं आया है। ठीक है, चलिए देखने का प्रयास करते हैं। जो लोग का अगले साल फर्स्ट सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे वो लोग ज़रूर देखें कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है आप लोग में यह रिपीटेड भी हो सकता है। ओके, चलिए देखिए, कहता है शीशा विषाक्तता वाले बच्चे के लिए इच्छित उपचार क्या है। मीन्स देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ए चाइल्ड विथ लेड पॉइजनिंग इज क्या होता है। मतलब शीशा विषाक्तता वाले बच्चे को जो है इच्छित उपचार क्या होता है, तो चिलेटिंग एजेंट्स होता है। चिलेशन थेरेपी जो कि चिलेटिंग एजेंट्स होता है। समझ गए, तो इसका नंबर 2 सही होगा। बच्चों में ओरल थरस का कारण क्या होता है, तो मैं आप लोग को कितना बार बता चुका हूँ कि कैंडिडा अब्लिकेंस के कारण बच्चे के मुख पाक यानी ओरल थरस होता है। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। ओके, तीसरा यहाँ पे पूछा गया है कि नवजात शिशु पुनर्जीवीकरण में वक्ष संपीड़न एवं संवातन का अनुपात कितना होता है। मीन्स यहाँ पे देख लीजिए, पूछा है कि कंप्रेशन और वेंटिलेशन का अनुपात कितना होता है न्यू बॉर्न बेबी के रिससिटेशन में, पुनर्जीवीकरण में कितना होता है कंप्रेशन और वेंटिलेशन का अनुपात। तो कंप्रेशन और वेंटिलेशन का अनुपात 3:1 होता है। समझ गए, याद रखिएगा, बी नंबर सही है। ओके, चलिए यहाँ पे एक समाप्त हुआ। अब फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे देख लीजिए। कहता है शिशु के जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक का वृद्धि का समय क्या कहलाता है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर आगे के 4 सप्ताह यानी 1 महीने तक के समय को क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग जो है नियोनेटल क्या बोलते हैं, नियोनेटल क्या बोलते हैं, नियोनेटल पीरियड बोलते हैं, नियोनेटल अवधि बोलते हैं। समझ गए। चलिए दूसरा देखिएगा, शिशु का वजन जन्म के समय के वजन का 4 गुना किस उम्र तक हो जाता है। अगर जन्म के समय बच्चा 3 केजी का है तो यानी 3 केजी का है तो 12 केजी का कितने वर्ष में हो जाएगा, यानी 4 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, यही पूछा गया है। तो देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसका उम्र जो है आगे बढ़ते जाता है। तो ये जो होता है 4 गुना जो होता है यह 2 साल के उम्र में होता है। 2 से 2.5 साल जो है आपके होते हैं। यह डिपेंड करता है कि जन्म के समय बच्चा कितने वजन के था। समझ गए, नॉर्मली क्या होगा यहाँ पे 2 वर्ष होगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है, नर शिशु के शीशन की अधर सतह पर मूत्र द्वार की उपस्थिति क्या कहलाता है। मैं ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि नॉर्मल जो मूत्र मार्ग होता है वहाँ से मूत्र मार्ग नहीं खुलकर जो शीशन होता है उसके आधार पर नीचे पर जो है खुल जाता है और यह जो है जन्मजात विकार होता है। तो इसे हाइपोएस्पेडियासिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोएस्पेडियासिस कहते हैं। हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आईसीडी कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। साथियों, आईसीडी जो कार्यक्रम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यह जो है आपका शुरू हुआ 1975 में। समझ गए, 1975 में। समझ गए। चलिए अब आइए ट्रू फॉल्स में बता दे रहे हैं। यहाँ पे ट्रू फॉल्स देख लीजिए आप लोग। कहता है कि अंगूठा चूसना बच्चों में एक मानसिक विकार है, एक मानसिक रोग है। थंब सक्शन इज ए साइकेट्रिक डिसऑर्डर बच्चा में। साथियों यह गलत है। क्यों, क्योंकि बच्चा में यह एक रिफ्लेक्स होता है, यह एक प्रतिवर्त होता है। समझ गए, जिसमें बच्चा अपने अंगूठा को चूसता है। तो यह कोई एक मेंटल डिसऑर्डर या साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं होता है, यह बच्चा का एक स्वभाव होता है। समझ गए, तो यह गलत हो जाएगा। समझ गए। पोस्टेरियर फ्रंटले को लेम्बेडा भी कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, कहते हैं। नवजात शिशु में सिर को संभालना 1 माह की उम्र में संभव हो जाता है। तो क्या आप लोग ये अनुभव किए हैं कि बच्चा 1 महीने के जब हो जाता है तो वो अपने सिर को संभाल लेता है, मीन्स इधर से उधर आराम से कर लेता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आप लोग देखते होइएगा 1 महीना का बच्चा अपने सिर को आराम से इधर से उधर कर लेता है, नहीं कर पाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा कि पॉलीसाइस्टिक किडनी मीन्स द अब्सेंस ऑफ किडनी। कहता है पॉलीसाइस्टिक किडनी मीन्स द अब्सेंस ऑफ किडनी। तो दोस्तों पॉलीसाइस्टिक किडनी जो होता है इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी नहीं होना यानी किडनी का अनुपस्थिति, इसका मतलब ये नहीं होता, समझ गए। यह एक किडनी का डिजीज है, रोग है, लेकिन ये नहीं है कि यह किडनी होता ही नहीं है। तो ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझ गए। तो ये भी गलत हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कहता है आप लोग को पहले इसमें जो आता है उसको जो है मिला लेना है। तो देखिए टिक्स जो होता है यह रिपीटिशन मूवमेंट होता है, तो टिक्स ए हो जाएगा। एमपी में भी ये पूछा था, ओके। उसके बाद पाइलोरिक स्टेनोसिस जो होता है, पाइलोरिक संकुचन, इसमें जो है आपका प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है, ओके। चलिए उसके बाद क्लब फुट जो होता है, आप लोग को पता है कि क्लब फुट जो है टेलीपेरा इक्निवोरस जो है इससे रिलेटेड है, और मिजल्स में कॉल्प्लिक स्पॉट दिखने को मिलता है, ओके। तो ये भी आपका हो गया आराम से, ठीक है ना। अब आइए सेक्शन बी में जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। 6 में से आपको 5 का जवाब देना है। 6 नंबर का यह क्वेश्चन है, 30 नंबर का है, ओके। टीकाकरण को परिभाषित करें। संशोधित राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी बनाना है। क्या यह हम नहीं पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हैं, ओके। हीमोफीलिया के बारे में लिखना है, क्या नहीं पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हुए हैं। समय पूर्व जन्मे शिशु के लक्षण एवं नर्सिंग प्रबंध लिखे, यानी प्री मैच्योर बेबी के बारे में बताना है। जो एमपी में भी यह पूछा था लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये भी हम पढ़ाए हैं, ओके। ट्रेकियो एसोफिगल फिस्टुला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। वही चीज़ें हैं जो लोग एसोफेजल एट्रेसिया पढ़े होंगे, यह जो है एमपी में भी पूछा गया था इस बार, समझ गए ना। तो यह क्वेश्चन जो है यह भी हम पढ़ाए हैं। नवजात शिशु के तत्काल यानी इमीडिएट केयर बताना है, तो यह भी हम पढ़ाए हैं, ओके। चलिए अब ये दोनों पर शॉर्ट नोट लिखना है कि बच्चों के लिए खेल का महत्व और पूरक आहार, तो ये भी हम पढ़ाए हुए हैं। बाकी इसमें से मात्र 5 का ही जवाब देना है 6 में से, तो आप लोग देख लीजिए जो भी 5 आता था अच्छे से उसको देना था, बाकी हम सब पढ़ाए हैं। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में है कि वृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए, इसको प्रभावित करने वाले कारक को जो है व्याख्या करें, टोडलर में विकास कैसे होता है समझाना है। तो ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा रखा है, आप लोग देख सकते हैं वृद्धि और विकास वाला वीडियो, ओके। नियोनेंटल जॉन्डिस के बारे में पूछा है, क्या हमने नहीं पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ाए हुए हैं, ओके। चलिए कुपोषण को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके नर्सिंग प्रबंध बताना है। तो क्वास्कियोर मरासमा से सब हम पढ़ा चुके थे, उसी को तो लिखना था यहाँ पे, ओके। तो 3 में से आपको कोई 2 ही लिखना था, जो 2 अच्छे से आए उसको लिखना था, बाकी हम इसमें तीनों के तीनों पढ़ाए हैं। यानी कहा जाए एक नंबरी ऑब्जेक्टिव्स एक आध छोड़कर बाद बाकी मैं लगभग 95% क्वेश्चन जो है वो मैंने पढ़ाया था। इतना मैं ज़रूर पढ़ाया था कि 95% नंबर आप जो है ला सकते हैं, एक आध क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का छोड़ दिया जाए तो, समझ गए। तो यही फ़ायदा है अगर आप हमसे क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पर रेगुलर, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस रेगुलर क्लास आधे घंटे 1 घंटे लेते रहिए, ऑब्जेक्टिव देखते रहें, सब्जेक्टिव पढ़ाई होता ही है हर एक सब्जेक्ट का, आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा। अब आप लोग सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो थर्ड ईयर का अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। क्लास बहुत जल्दी शुरू होगा, वो आपको बता दिया जाएगा, ओके। धन्यवाद।